सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन के बारे में। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। पिछले चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी के बारे में जाना था। अब हम इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें जानेंगे हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। सो अभी हम साउथ अफ्रीका के बारे में बात करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका में कौन थे? एक नेल्सन मंडेला नाम के व्यक्ति थे। नेल्सन मंडेला और कुछ साथ उनके साथी थे, अदर लीडर्स थे, जिनको जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा मिली हुई थी और वो 28 ईयर्स से प्रिजन में ही थे। और प्रिजन कौन सा था? बहुत ही गंदा सा प्रिजन था, जो था रॉबन आइलैंड में। प्रिजन में रखा हुआ था, रॉबन आइलैंड में था। ठीक है, आइसलैंड, ठीक है, रॉबन आइलैंड में था। और ये जो है ये अगेंस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे अगेंस्ट किसके? अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने उठाए थे। इसलिए इनको जो है कर दिया गया था जेल में। ठीक है, जेल में इनको कर दिया गया था। और अपार्थाइड, आपको एक टर्म्स पता होना चाहिए। अपार्थाइड सिस्टम अपार्थाइड सिस्टम में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ जो वाइट मिनॉरिटी थी, जो साउथ अफ्रीका में मेजॉरिटी किसकी थी? ब्लैक पीपल की थी मेजॉरिटी। 75% लोग जो थे वो ब्लैक में आते थे। बाकी जो कलर्ड पीपल भी थे, जो इंडिया के हो गए, जो ना ब्लैक थे ना वाइट थे। और एक वाइट मिनॉरिटी थी, एक जो इंग्लैंड से आई थी। ठीक है, वो इंग्लैंड से आए थे और उन्होंने थोड़ा सा कब्ज़ा जमा लिया था साउथ अफ्रीका में भी। ठीक है, वाइट मिनॉरिटी में थी और इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था कि कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में जाके इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, साउथ अफ्रीका में जाके। और जो साउथ अफ्रीका के 75% लोग थे वो क्या थे? ब्लैक थे, और बाकी कलर्ड और वाइट मिनॉरिटी में थे, और इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। ये अपार्थाइड सिस्टम क्या था कि जिसमें ना डिस्क्रिमिनेशन होता था रेशियल के बेसिस पे, कि वाइट और ब्लैक के बेसिस पे। ब्लैक एंड कलर्ड कौन से थे? ना ज़्यादा ना ब्लैक ना वाइट, मतलब मिक्स सा रेस था जो इंडिया से थोड़े से थे। ठीक है, और उनके साथ क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था। इस अपार्थाइड सिस्टम में उन्होंने सेग्रीगेशन भी कर दिया था, मतलब सेपरेट कर दिया था। और जैसे स्कूल्स, ऑफिसेस, सब कुछ सेपरेट बना दिया था। उनका ब्लैक्स का अलग और वाइट का अलग। और उनको मना था कि जहाँ पर वाइट लोगों का जो है, वाइट लोगों के स्कूल में जो है जो स्कूल भी अलग होते थे, टॉयलेट्स भी, और वाइट लोगों के टॉयलेट्स में ब्लैक लोग जाना क्या थे? मना थे। ब्लैक लोग जाना मना थे। ठीक है, और जब वो जाते थे उनको बहुत पनिशमेंट मिलती थी। और वो बार बार ना बाहर साइन बोर्ड लगा होता था, जैसे यहाँ लगा हुआ है कि जब आप आओगे तो हम आपको बहुत पनिशमेंट देंगे, आपको मारेंगे, आपको जो है आपकी लाश मिलेगी आपको, है ना। डॉग्स, हमारी जो पालतू कुत्ते हैं, वो आपको खा जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा था। और जो उन्होंने स्ट्रगल की थी नेल्सन मंडेला ने अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम, कि उनको अपार्थाइड सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा था, इसकी वजह से उनको 28 ईयर्स जेल में बिताने पड़े। फिर उसके बाद चलो आ गया था। उसके बाद क्या हुआ कि ना वहाँ पर जब वाइट एरियाज़ में आना होता था, किसी भी वाइट एरियाज़ में ब्लैक पीपल को आना होता था, तो उनको वाइट लोगों की परमिशन लेनी होती थी। जब वाइट लोगों ने कोई काम करवाना है ब्लैक लोगों से, जब वाइट लोग परमिशन देते थे तभी वो करते थे। और जो सरकार बनती थी वो भी वाइट लोगों की बनती थी, और जो वोटिंग राइट्स थे वो भी वाइट लोगों के पास थे। तो ऑब्वियस है कि वाइट ही जीतेंगे और वाइट ही बनेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती थी। और जो वाइट लोग थे वो अपने आप को इन्फीरियर मानते थे कि हम तो बहुत इन्फीरियर है। वाइट लोग सुपीरियर मानते थे अपने आप को, और ब्लैक को इन्फीरियर मानते थे। ठीक है, कि ये तो इन्फीरियर है। अब हम एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने स्ट्रगल फॉर किया था अपार्थाइड के। और जो है
64 में उनको इम्प्रिजन के लिए बोला गया कि तुम लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए 1964 में। 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, तो मतलब कि बहुत लेट इनको मिला है इसका मतलब, ठीक है, साउथ अफ्रीकन को। अच्छा, सो 1964 में जो है उनको बोल दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तुम्हारी। और फिर उनके बाद क्या हुआ कि 28 ईयर्स तक उनको प्रिजन में रखा गया। कौन से प्रिजन में? रॉबन आइलैंड में एक प्रिजन में उनको रखा गया। और स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, ठीक है, रेशियल अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम। एक अपार्थाइड आपसे पूछा जाए कि अपार्थाइड क्या था, तो एक क्या था, एक सिस्टम का नेम था। अपार्थाइड वाज अ नेम ऑफ अ सिस्टम इन विच द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर, ठीक है। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन, ये वाइट लोगों ने ब्लैक के लोगों पे ये सिस्टम अपोज किया था और उनकी सारी आर्म्स फोर्सेस को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। और वो रूलर्स, वाइट लोग ही रूलर्स बन गए थे। और डिवाइड द पीपल, लेबर्ड दैम ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर। स्किन कलर में जो है डिफरेंसेस होते थे, डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो जो ब्लैक पीपल थे वो 3/4 ब्लैक पीपल थे, मतलब 75% लोग जो ब्लैक पीपल थे। और जो ज़्यादातर पॉपुलेशन ब्लैक्स की थी, बस थोड़ी सी कलर्ड और जो थी वाइट की थी। और जो नॉन वाइट्स थे उनको वोटिंग का राइट्स नहीं था। और जो ब्लैक थे उनको इंफीरियर माना जाता था। और स्विमिंग पूल ये सब कुछ जो है, अच्छा, उनको मना भी कर दिया गया था कि तुम जो वाइट के प्लेसेस पे हैं वहाँ पर ब्लैक लोग नहीं जा सकते थे। और हॉस्पिटल्स, ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, सब कुछ, थिएटर्स, बीचेस, सब कुछ अलग बना दिया गया था। पब्लिक टॉयलेट्स वर सेपरेट एंड इस चीज़ को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। दे कुड नॉट इवन विजिटेड द चर्च, ये बात बताना आपको भूल गई। चर्चेस में भी उनको जाने की अनुमति नहीं थी। जहाँ वो वाइट के चर्चेस हैं और जो भी चीज़ें बनाई जाती थी ना ब्लैक के लिए, वो हमेशा गंदी बनाई जाती थी। वो सारा गंदी गंदी चीज़ें जो है ब्लैक के लिए छोड़ देते थे। जो भी हॉस्पिटल्स या फिर टॉयलेट्स वगैरह जो भी सेग्रीगेशन करे हुए थे, उसमें जो ब्लैक लोगों को मिला था वो मतलब कि अच्छी कंडीशन में नहीं था। और चर्चेस भी ब्लैक लोगों को जो है ब्लैक और वाइट के अलग थे। और ब्लैक कुड नॉट फॉर्म, अच्छा ये भी था कि आप ब्लैक लोगों ने बोला था आप एसोसिएशंस भी नहीं बना सकते, आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मतलब ये आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे थे। इनके साथ इतना कुछ बुरा हो रहा था, सरकार भी वाइट की बन रही थी, ये जो है अपनी एसोसिएशन नहीं बना सकते, उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब 1950 में ब्लैक कलर्ड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। अब 1950 में देखो, 1950 में जो है उनको लगा कि अब तो हमें बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग थोड़े समझदार हो गए थे। और 1950 तक बहुत सारे लोगों ने आज़ादी ले ली थी, तो इनको लगा कि हम भी आज़ादी ले सकते हैं। जब उन्होंने आज़ादी ले ली तो हम भी आज़ादी ले सकते हैं। और लोगों को थोड़ी समझ सी आ गई थी कि अब हम और नहीं सह सकते, तो कुछ स्ट्राइक्स करके और लॉन्च भी हो गई थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लॉन्च हुई थी, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने स्ट्रगल को लीड किया था। आपसे पूछा जाए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, व्हाट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इज an umbrella organization which was formed during the year of 1950 and which मतलब which led the struggle against the apartheid system, segregation, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और मैंने बहुत सारे जो ऐसा नहीं है कि ब्लैक लोगों ने ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया था, अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस है उसका साथ दिया था।
और वही पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ सेंसिटिव जो, अब देखो सारे वाइट बुरे नहीं हो सकते, सारे लोग एक कम्युनिटी के बुरे नहीं हो सकते, कुछ अच्छे भी होते हैं लोग, कुछ बुरे भी होते हैं। और उनमें से जो कुछ वाइट जो अच्छे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। और कुछ कंट्रीज़ भी बोल रही थी अपार्थाइड सिस्टम गलत है, तुम ये गलत कर रहे हो, बट द वाइट गवर्नमेंट जो थी वो रूल करी जा रही थी, करी जा रही थी, और टॉर्चर किलिंग कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, इतना किल कर रही थी ब्लैक एंड कलर्ड पीपल को, बहुत सारा परेशान कर रही थी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल सा करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला जो थे वो 1964 राइट 1964 में अपने 7 लीडर्स के साथ वो रॉबन आइलैंड में एक प्रिजन है उसमें 28 ईयर्स तक रहे थे। ठीक है, और उन्होंने स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड किया था। अपार्थाइड मतलब कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था स्किन के बेसिस पे, और जो अफ्रीका में हो रहा था, और उसके तहत क्या हो रहा था कि सब कुछ जो है मतलब कि वोटिंग राइट्स उनके पास नहीं थी, इंफीरियर माना जाता था। ठीक है, वाइट लोग ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थी उनके पास, और जो रूलर्स भी बने थे वो भी वाइट के ही बन रहे थे, और हॉस्पिटल्स टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ जो है आपका, इवन चर्चेस भी सेग्रीगेट हुई पड़ी थी, और इस प्रोसेस को सेग्रीगेशन कहा जाता है। और लोगों ने बहुत इम्पोज किया इस बात को, मतलब कि गवर्नमेंट ने भी इम्पोज किया, और 1950 में जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी, लोगों ने बहुत इम्पोज किया अदर कंट्रीज़ ने, और कुछ वाइट ने भी पार्टिसिपेट किया। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1950 में बनी थी, और जिसने लेड की थी द स्ट्रगल अगेंस्ट क्या कहते हैं हम, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है, और कुछ रह तो नहीं गया, और किलिंग और वगैरह वगैरह भी बहुत, टॉर्चरिंग भी बहुत बढ़ गया था, बहुत टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, और कलर्ड यस वोटिंग राइट्स, और उनको प्रोहिबिटन था कि वो वाइट एरियाज़ में नहीं जाएंगे, जब वो जाएंगे तो उनको पनिश किया जाएगा। अच्छा, टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रोटेस्टेंट स्ट्रगल्ड। अब देखो, अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बढ़ रही थी, है ना, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब तो वाइट लोग भी थोड़े थोड़े पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ये इंक्रीज़ हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्ट्रगल्स हो रहे थे, स्ट्राइक्स हो रही थी, है ना। तो जो गवर्नमेंट थे उनको रियलाइज़ हो गया था, नाउ हम और राज नहीं कर पाएंगे, वी विल नो, मतलब कि दे कुड नो लॉन्गर रूल, कीप द अंडर देयर रूल, कि वो और ज़्यादा उनको रूल में नहीं रख पाएंगे। तो फिर उन्होंने जो है वाइड रिजीम चेंजेस पॉलिसीज़, तो उन्होंने पॉलिसीज़ चेंज की, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, जितने भी लॉज थे उनको, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड रिस्ट्रिक्शंस, जो भी उन्होंने किया हुआ था, रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे मीडिया में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उसको ठीक है, उसको जो है आप अलाउमेंट दे दी, और जो नेल्सन मंडेला थे वो भी निकल आए थे। और फिर 1994 में न्यू फ्लैग जो है मिडनाइट में आई थिंक सो अनफोल्ड किया गया था, है ना, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज इन्वॉल्व मेकिंग द न्यू बॉर्न। ठीक है, तो अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेस गवर्नमेंट। तो अब मल्टी रेस गवर्नमेंट बन चुकी थी। ठीक है, मल्टी रेस गवर्नमेंट बन चुकी थी। यहाँ तक मैं समझा दूँ आपको। यहाँ तक क्या है कि जब अब देखो, अब बाहर से भी प्रेशर आ रहा है। अभी मैंने आपको बोला कि कुछ कंट्रीज़ थी जो इसका अपोज कर रही थी, कुछ कंट्रीज़ थी जो इसका अपोज कर रही थी, बाहर से भी प्रेशर आ रहा था, और ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जो प्रोटेस्ट स्ट्रगल थे वो भी बढ़ी जा रहे थे। अब वो भी बढ़ रहे थे, बाहर से प्रेशर भी आ रहा था, तो लोगों को लगा अब हम और ऊपर राज नहीं कर पाएंगे, ब्लैक के ऊपर राज हो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जितने भी लगाए थे, ओपोजिशंस लगाए थे, जो भी उन्होंने ओपोजिशंस लगाए थे,
वो उन्होंने खारिज कर दिए। उन्होंने जो बोला था एसोसिएशंस नहीं बनने, पॉलिटिक्स वो नहीं बनेगा, उसको मना कर दिया। और जो नेल्सन मंडेला थे वो बाहर आ गए थे। और 1994 में जो फ्लैग था उन्हें अनफोल्ड कर दिया गया था और रिपब्लिक बना लिया गया था और रिपब्लिक बन गई थी 1994 में। और जो अब मल्टी रेस गवर्नमेंट बन रही थी, अब मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनी थी कि मल्टी पार्टी रूल हो गया था। पहले तो एक पार्टी रूल ही चल रहा था वाइट माइनॉरिटी का, अब मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बन गई थी। क्या बन गई थी? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जो है तैयार हो गई थी। और फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये स्पीच दी नेल्सन मंडेला ने और नेल्सन मंडेला ही जो है पहले बने प्रेसिडेंट, ठीक है। और फिर पहले प्रेसिडेंट कौन बने? हमारे नेल्सन मंडेला। और क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था अपार्थाइड सिस्टम को अपोज करने के लिए, बहुत काम किए थे, ठीक है। आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज committed while in power. They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice, and human rights. The party that ruled through oppression and brutal killing, and the party that led to the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. अब देखो कितना कुछ वाइट ने किया था। वो मारते थे, टॉर्चर करते थे, है ना, सब कुछ सेग्रीगेशन हो रहा था, अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था। मतलब कि वाइट लोगों ने बहुत बुरा किया था ब्लैक लोगों के साथ। जो ब्लैक लोग थे उनके साथ उन्होंने वाइट लोगों ने बहुत बुरा किया था। बट जब ब्लैक लोग पावर में आए, जब ब्लैक लोगों ने स्पीच में नेल्सन मंडेला ने क्या बोला कि अब हम न्यू साउथ अफ्रीका बनाएंगे जिसमें ना ब्लैक ना वाइट ना कलर्ड, सभी इक्वल होंगे। और अब जितना हमें सबको पता है कि वाइट्स ने हमें बहुत जो है परेशान किया है, बट हम उनके साथ वैसा नहीं करेंगे। हम एक अच्छा अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें सारे इक्वल होंगे और मैन वुमेन सारे रेसेस के भी इक्वल होंगे, मैन और वुमेन भी इक्वल होंगे। और जो पार्टी है जिसने ब्रूटल किलिंग और ऑपरेशन से हमारा मतलब कि रूल किया है इतने, वो दोनों एक वाइट मिनॉरिटी एंड ब्लैक मेजॉरिटी वाले दोनों बैठे साथ में और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि जो इन्होंने हमारे साथ किया वाइट लोगों ने, हम उनके साथ वैसा करके हम बुरा नहीं बनेंगे, हम बल्कि अच्छा बनेंगे और अच्छा ही करेंगे। सो जो वाइट थे और जो ब्लैक थे दोनों बैठे और इन्होंने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर 2 years ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो ब्लैक्स प्लस वाइट्स दोनों ने बनाया था। बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और ये बहुत ही 2 years ऑफ डिबेट्स, 2 साल की डिबेट डिस्कशंस, इतनी डिस्कशन करने के बाद ये जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और इसमें क्या था कि किसी को भी हम डिमोन जैसा बिहेव नहीं करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जो सोल्यूशन में किसी को भी जो किसी को भी जो है एक्सक्लूडेड नहीं किया जाएगा। सो टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च ऑफ अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम नो वन विल बी एक्सक्लूडेड एंड नो विल बी ट्रीटेड एज अ डिमोन, ठीक है। और प्रेम्बल बनाया गया, द प्रेम्बल टू द इंडियन अमेरिका सम्स, ओके। और इन्होंने क्या बोला कि अब जो भी दे एग्रीड दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन
जो भी सोल्यूशन निकलेगा उसका सभी पार्ट होंगे, वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंट इन द पास्ट। दे हैव सेड दैट, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या कहा कि दे एग्री दैट एवरीबडी शुड एवरीबडी विल बिकम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, कि सारे ही सोल्यूशन का पार्ट बनेंगे, ये चीज़ उन्होंने कही। उसके बाद साउथ अफ्रीका, अच्छा साउथ अफ्रीका ने हमें बहुत इंस्पायर किया, इतनी उन्होंने बहुत इंटेंसिव जो है बहुत ही राइट्स दिए थे और बहुत उन्होंने इंस्पायर किया वर्ल्ड को, ठीक है। और जो अनडेमोक्रेटिक कंट्री बनता था आज बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी है उसकी अब, ठीक है। और to South Africa to work together to perform bitter experiences into the blinding glue of the, मतलब उन्होंने एक रेनबो स्टेट बना दी थी, ठीक है। और मतलब रेनबो सी स्टेट बन गई थी। बट with this change possible was the determination of the people of, ये चेंज हुआ कैसे पॉसिबल, क्योंकि लोगों में इतना डिटर्मिनेशन था साउथ अफ्रीका के लोगों में कि वो बहुत साथ मिलके काम करते थे और उन्होंने क्या बना दिया, एक रेनबो सी नेशन बना दिया। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटर्न रूल्स और रेगुलेशन विच हैव टू बी फॉलोड बाय द कंट्री, एंड हम कह सकते हैं, और जो क्या कहते हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ज़रूरी होता है, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। और द साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। द ऑप्रेसर और द ऑप्रेस्ड इन द न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। अब जो वाइट थे और जो ब्लैक थे वो दोनों सोच रहे थे कि हम एक साथ रहेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस थे उनके माइंड में, क्या वो धोखा मुझे दोबारा मिलेगा, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब कि दुश्मनी को भुलाना भी औखा होता है, जिसको अभी आप दुश्मन मान रहे थे उससे एकदम दोस्ती कर लेना भी मुश्किल होता है। बट साउथ अफ्रीका ने करके दिखाया, साउथ अफ्रीका के साथ बहुत बुरा हुआ था, इतने साल उन्होंने झेला, फिर भी उनके साथ नॉर्मल होना बहुत मुश्किल की बात है, और बिलीव करना भी कि जो वाइट लोग हैं हमें दोबारा मतलब बिट्रे नहीं करेंगे, और ये विश्वास दिलाना भी बहुत मुश्किल की बात थी वाइट लोगों के लिए भी और ब्लैक लोगों के लिए भी, ठीक है। दोनों को एक दूसरे पे इतना विश्वास तो नहीं हो रहा था, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या बिल्ड किया, हमारा ट्रस्ट बिल्ड करके रखा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उन लोगों में जो है ट्रस्ट बिल्ड करके रखा। तो आगे हम पढ़ते हैं। ओहो, पहले ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do। और दोनों को साथ बैठना था, इक्वल करना था। इट वॉज नॉट गोइंग टू ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। ये ट्रस्ट एक दूसरे में करना ये बिल्कुल भी आसान बात नहीं थी, दोनों को डर भी लग रहा था, ठीक है। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। द ब्लैक मिनॉरिटी वर कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economical rights। ओके, यहाँ पर जो ब्लैक थे वो भी परेशान थे, वाइट भी थोड़े से मतलब फियर में थे, उनको मतलब कि ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा था एक दूसरे में, क्योंकि उनके साथ एक पास्ट हुआ है जिसमें ट्रस्ट जो है मतलब बिल्ड करना मुश्किल हो रहा था। जब ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल हो रहा था तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट की जाए, है ना। उन्होंने बोला हमारी प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्ट की जाए। तो ये बात ब्लैक वालों ने मानी, ब्लैक लोगों ने मानी, ब्लैक जिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठे थे उन्होंने ये बात मानी कि आपकी चलो प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इनको भी थोड़ा सा जो है ब्लैक लोगों को थोड़ा सा था कि आप जो है मतलब कि आप
आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्री टू द कंप्रोमाइज, कि दोनों ही कंप्रोमाइज़ कर रही थी। वो जो वाइट थी वो भी कह रही थी कि हमारे जो है प्रॉपर्टीज़ को वो करो। तो जो ब्लैक थे उन्होंने क्या डिमांड की थी, जैसे कि वाइट लोगों ने तो डिमांड कर दी थी कि हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ और प्रिविलेजेस को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। वैसे ही ब्लैक लोगों ने भी डिमांड की थी कि हमारे जो जितने भी इकोनॉमिकल सोशिकल जितने भी राइट्स हैं उसको भी हमने प्रोटेक्ट करना है और हमें भी इक्वल राइट्स होंगे। ठीक है, इक्वल राइट्स हमें भी होंगे और सोशली एंड इकोनॉमिकली राइट्स को क्या करना है, सब्सटेनिटियल, दे वांटेड सब्सटेनियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो ये बात वाइट लोगों ने मानी और दोनों ने क्या किया, वाइट लोगों ने मानी और दोनों ने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, सॉरी। और द वाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। जो वाइट लोगों ने एग्री किया प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी को कि एक 1 पर्सन 1 वोट होगा। अब देखो 1 पर्सन 1 वोट क्यों नहीं मान रहे थे वाइट लोग, क्योंकि मेजॉरिटी में कौन थे, ब्लैक लोग थे, तो 1 पर्सन 1 वोट में नहीं मान रहे थे। बट फिर उन्होंने मान लिया था 1 पर्सन 1 वोट होने के लिए। और 2 मिनट, अच्छा, 1 पर्सन 1 वोट के लिए वो मान गए थे। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। और वो जो पुअर एंड वर्कर्स के लिए जो स्पेशल राइट्स थे उनके लिए भी मान गए थे। ब्लैक एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, कि जो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी रूल ही रहेगा, वो ही एब्सोल्यूट नहीं रहेगा। ब्लैक लोगों ने ये मानी बात। ठीक है, और ये जो है प्रॉपर्टी वाइट लोगों की नहीं ले जाएगी, ये भी माना। तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक दूसरे को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उन्होंने कुछ प्रोमिसेस किए और वो जो रूल्स बनाए कुछ और वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से क्या हो गया कि इन दोनों में क्या बिल्ट हो गया, ट्रस्ट बिल्ट हो गया, ट्रस्ट बिल्ट हो गया। ठीक है, और क्या बिल्ट हुआ, ट्रस्ट बिल्ट हुआ। और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया था, मतलब कि जब वो स्पीच दे रहे थे तो ये भी बताया गया था कि कैसे हम गुड सोसाइटी बन सकते हैं, है ना। हमें जो है इसको मद्देनज़र रखना चाहिए ना। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज़ टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड abide by. These rules lay down how the rulers are not to be chosen in future. These rules also determine that the elected government are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rights decide the rights of the citizens. These rights rules will work only if the winner cannot change them very easily. तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ अहमियत बताई गई है कि इससे क्या होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि जो गवर्नमेंट है उनके क्या पावर हैं, है ना, और रूलर्स कैसे, रूलर सिटीजन्स के क्या रूल्स हैं, पावर्स हैं, और इंश्योर करता है हमें। These rulers also determine what the elected government are empowered, है ना। They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme. उन्होंने ये भी एग्री किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो रूल्स है वो सुप्रीम रहेंगे और नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर देम। और कोई भी गवर्नमेंट बनी वो उसे इग्नोर नहीं करेगा। कोई भी गवर्नमेंट बन गई तो वो इसे इग्नोर नहीं करेगा। और जो दी सेट ऑफ बेसिक रूल्स इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू द साउथ अफ्रीका। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। देयर रिलेशनशिप बहुत बैड थे, वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में रिलेशनशिप बहुत जो है उनके बहुत ही गंदे थे और कुछ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस भी अलग अलग थे। बट इन्होंने
जो है फिर भी साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के अपना ट्रस्ट बिल्ड किया, कोऑर्डिनेशन किया। Any association needs to have its constitution. दे कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है, क्लब भी हो सकता है। आप कोई गेम खेल रहे हो उसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स, रिटर्न रूल्स। ठीक है, एक बुक है जिसमें रूल लिखे हुए हैं तो उसे आप कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हो। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या बन जाती है कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, रिटन रूल्स दैट हैव टू एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल। एंड ये जो है रूल्स रिटन फॉर्म में होते हैं। और ये जो रूल्स हैं ये हमें बताते हैं कि हमारा रिलेशन, मेरा और मेरे जो है सिटीजन्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, मेरे गवर्नमेंट के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो फर्स्ट ये हमें बताते हैं रिलेशंस के बारे में। ये हमें जो है इट जनरेट्स, ये एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है दैट इज़ नेसेसरी फॉर द एक वंस अ डिवोर्स कंट्री। और डिवोर्स कंट्री के लिए जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग पीपल हैं, और ऐसी कंट्री में तो बहुत ज़रूरी होता है ट्रस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिल्ड करता है जिससे लोग साथ में रह पाते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किसकी कौन सी पावर है और वो कौन सी डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पर जो है पीपल की जो राइट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर राइट्स ऑफ द पीपल एंड कुछ पावर, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कौन डिसीजन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। मतलब किसके पास पावर होगी टू टेक डिसीजन, कौन डिसीजन ले सकता है, कौन डिसीजन नहीं ले सकता। राइट्स ऑफ सिटीजन्स के बारे में बताया है और कुछ पावर्स के बारे में बताया है गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में बताया, किसको डिसीजन लेना है किसको नहीं लेना ये बताया गया। गवर्नमेंट की पावर के बारे में बताया गया, गवर्नमेंट की लिमिट्स ऑफ पावर्स के बारे में बताया गया। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड कंट्री। यहाँ पर लोगों की एस्पिरेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे, मतलब कि उनको कैसे एक गुड सोसाइटी चाहिए। सो इट एक्सप्रेसेस एस्पिरेशन, it expresses the aspiration of the people about creating a good society. All countries that have constitution are not necessarily democratic, ये मैंने आपको बता दिया था। सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बाद कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट ये नहीं होता हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही होगी। ठीक है। और आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिकन गेव देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन्स पहले थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, फिर उसके बाद फ्रेंच में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और फिर ऐसे ऐसे फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कंपलसरी सा हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अब तो बनाना है। ठीक है। और फिर हम अगले लेक्चर में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको सारा जो है प्री कैप सा दे देती हूँ, ताकि जब ये आप चैप्टर पढ़ो तब आपको पता चल जाए कि मैंने क्या क्या पीछे रिवाइज़ किया था, और आप ये चैप्टर इसी वीडियो में रिवाइज़ करके चले जाओ। ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने किया साउथ अफ्रीका की कहानी। साउथ अफ्रीका में क्या था, नेल्सन मंडेला थे, 28 ईयर्स उन्होंने प्रिजन में बताए थे। रॉबन प्रिजन आइलैंड में प्रिजन था। ठीक है। और रॉबन आइलैंड में प्रिजन था, 7 लीडर्स के साथ वो प्रिजन में गए थे, क्योंकि वो अपार्थाइड की अगेंस्ट थे। अपार्थाइड में क्या था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, स्किन के बेसिस पे वाइट को सुपीरियर माना जाता था, और वो मेजॉरिटी में थी वाइट, पर सुपीरियर माना जाता था। वो जो है साउथ अफ्रीका में आए थे, सेग्रीगेशन कर दिया था सब कुछ, डिवाइड, मतलब कि वो कर दिया था, हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह सब अलग अलग बनाए जाते थे, और वाइट लोगों
वाइट लोगों के एरियाज़ में आने की परमिशन नहीं थी। ब्लैक को जो आते थे उनको पनिशमेंट दी जाती थी। और जो क्या नाम है, और बहुत सारी चीज़ें होती थी, उनको किल किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। और फिर 1950 में लोगों को लगा कि ये गलत बात है, फिर उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है सिर्फ वाइट और ब्लैक लोग ही थे, बीच में कुछ कलर्ड लोग भी थे जो माइग्रेट हुए थे इंडिया से, ठीक है। और जो है फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बन गई। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी तो वो स्ट्रगल बढ़ता रहा, प्रोटेस्ट बढ़ते रहे, है ना। फिर उसके बाद जो है एक क्या कहते हैं 1994 में जो है 1964 में तो वो जो नेल्सन मंडेला थे वो उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई दी गई थी। और जो 1994 में उन्होंने अनफ्लैग कर दिया था, रिपब्लिक बना दिया था अपने, है ना, उसको। और कुछ पीछे वाला रह तो नहीं गया हमारा। और फिर उसके बाद जो चर्चिज़ थे वो भी अलग होते थे ना उनके, और उनको एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट करना अलाउमेंट नहीं थी। ओके, अब जब रिपब्लिक हो गया था तब उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला ने स्पीच दी थी। उन्होंने बोला था जैसे उन्होंने किया वैसा हम नहीं करेंगे, हम एक जो है अच्छे वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे हम जैसे उन्होंने किया है हम वैसा नहीं करेंगे। हम जो है एक न्यू सोशल अफ्रीका बनाएंगे जिसमें कोई भी अनइक्वल नहीं होगा और इक्वालिटी होगी मैन वुमेन और सारे रेसिस में। हम जो है कोई भेद भाव नहीं करेंगे और मिलजुल कर एक न्यू नेशन बनाएंगे, एक न्यू रेनबो नेशन बनाएंगे। और दोनों फिर बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया। 2 इयर्स की डिबेट्स हुई, बहुत अच्छा फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बहुत एक्सटेंसिव राइट्स दिए गए और बोला गया कि किसी को भी हम ट्रीट नहीं करेंगे डिमॉन की तरह, और डिमॉन की तरह किसी को ट्रीट नहीं करेंगे। और जो है किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा जब भी कोई प्रॉब्लम का सलूशन निकालना होगा। और जो क्या कहते हैं, एवरीबडी विल बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद प्रियम्बल भी बनाया गया था। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो अच्छा बना था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अच्छा बना था। रेनबो नेशन बनाया था। लोग ये जो इन्होंने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत लोगों ने इंस्पायर हुए और इनमें बहुत वो मुटाव बहुत थे, फिर भी इन्होंने अच्छा बनाया। और पहले ये अनडेमोक्रेटिक कंट्री थे पर सीधा डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने मिलके काम किया और मिलके एक अच्छा बेटर जो है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की सोची, इन्होंने टुगेदर काम किया। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक बुक में लिखे होते हैं और जो इसको सब पूरी कंट्री को मानना होता है और सारे लोगों को भी मानना होता है। और ये जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि गवर्नमेंट में डिसीजंस कौन लेगा कौन नहीं, और गवर्नमेंट कैसे बनती है ना। गवर्नमेंट के अंदर ह्यूमन राइट्स कौन से हैं, ठीक है। और किसकी कौन सी पावर है, लिमिट्स भी बताती है पावर्स की। हमें ये भी बताती है कि लोगों की एस्पिरेशन, it also tells us about the aspirations of the people, aspiration of the people अबाउट एस्पिरेशन किस बात की? अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि जो वाइट लोग थे उन्होंने जो है 1 पीपल 1 वोट माना, उन्होंने जो है कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को माना, उन्होंने जो है और भी बहुत चीज़ें मानी। उन्होंने वर्कर्स और जो पुअर लोग थे उनके कुछ एक्स्ट्रा राइट्स को भी माना। और जो वाइट लोग थे उन्होंने ब्लैक के 3 चीज़ें मानी, है ना, मतलब 3-4 चीज़ें मानी। और
वाइट लोग थे उन्होंने भी माना कि हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, कोई भी ब्लैक बंदा आपकी प्रॉपर्टी नहीं लेगा, हम आपकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्ट करेंगे। हम सिर्फ एब्सोल्यूट रूल नहीं होगा मेजॉरिटी का, ठीक है। और अभी फिर बताया कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो। और जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में बना था, फिर उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस में बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था, बस इतना ही। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।